सोनिया जब अपनी इंटर की परीक्षाएं पास करती है तो उसके जो नंबर आते हैं वो आते हैं 95%। चारों ओर खुशी का माहौल होता है, उसके घर परिवार वाले काफी खुश होते हैं। इस बीच में जब उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि तुम्हें आगे चलकर क्या बनना है, तो वो बहुत ही गर्व के साथ कहती है कि मुझे आगे चल के आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे ऑफिसर रैंक पे नौकरी करनी है। तो उसके पिताजी इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें आगे पढ़ाएंगे और तुम अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना। क्योंकि उनको भी बहुत खुशी थी, वो एक ऐसे परिवार से थे जहाँ पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा मायने नहीं दिए जाते थे। तो उनकी लड़की जब पढ़ने में इतनी अच्छी थी और अच्छे नंबरों से हमेशा से पास होती आई थी, तो बहुत ज़्यादा वो खुश रहते थे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जब लड़की कह रही है आगे पढ़ने के लिए, आईएएस अफसर बनने के लिए कह रही है, तो क्यों ना इसे आगे की पढ़ाई कराने दिया जाए। तो इसके बाद उसकी इंटर की परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद उसको तैयारी करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। जब वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाती है तो उसको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया जाता है जहाँ पे वो आईएएस की तैयारी कर रही होती है। लेकिन इस बीच में जो उसकी माँ होती है सोनिया की, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सोनिया को फिर से घर बुला लिया जाता है क्योंकि घर पे कोई उसके पिता की और उसके भाई की देख रेख करने वाला नहीं था, जिस वजह से उसकी पढ़ाई कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। और इस दौरान उसकी उम्र भी हो जाती है शादी की। तो जो उसके पिताजी होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना सही समय पे शादी कर दिया जाए, क्योंकि अभी तो वो पढ़ाई कर भी नहीं रही। लेकिन इस बात से वो मना करती है, उसको कहती है नहीं, मुझे आईएएस अफसर ही बनना है। लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं वो एक ऐसा रिश्ता देखते हैं जहाँ पे उसे पढ़ाई के लिए रोका टोका ना जाए। तो जब वो शादी के लिए हाँ कर देती है, तो जब वो अपने ससुराल जाती है शादी के बाद, तो उसको कुछ महीनों तक तो पढ़ने दिया जाता है, कुछ महीनों तक उसे कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन कुछ समय बाद उसकी जो सास होती है वो उसे पढ़ाई के लिए मना करती है। वो बोलती है क्यों क्यों ना तुम घर के काम काज करो, क्योंकि जो उनका बेटा था वो भी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जब वो क्लर्क की नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो तुम्हें पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अफसर बनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो सोनिया थी उसका सपना था कि वो एक बड़ी अफसर बने, देश का विकास करे, इन सारी चीज़ों में उसका काफ़ी ज़्यादा मन लगता था। लेकिन जब उसकी सास मना करती है तो वो काफ़ी निराश होती है और वो ये सारी बातें अपने पति से बताती है। तो उसका पति भी कहता है कि ठीक है, जब माँ कह रही है तो क्यों ना तुम भी नौकरी छोड़ ही दो। और इस वजह से उनके बीच में और काफ़ी ज़्यादा अनबन हो जाती है। जो उसका पति राम होता है और सोनिया, दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगते हैं महज पढ़ाई की वजह से। दोनों आए दिन किसी ना किसी बात पे झगड़ते रहते हैं और एक दिन हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जो सोनिया होती वो घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने घर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। जब उसके परिवार वाले काफ़ी उसको समझाते हैं, लेकिन जब वो सारी बातें बताती है कि कैसे उसको पढ़ाई के लिए रोका जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है घर पे सिर्फ पढ़ाई के लिए, तो उसके पिताजी भी कहते हैं ठीक है। और फिर वो अपने घर वालों के साथ, अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। और उसके कुछ दिन बाद ही जो राम होता है वो उसके घर तलाक के कागजात भिजवा देता है, वो भी साइन करके उनको लौटा देती है और वो दोनों लीगली अलग हो जाते हैं, दोनों का तलाक हो जाता है। इसके बाद से फिर जो सोनिया होती है वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है, वो फिर से जाती है और तैयारी शुरू करती है। और इस बीच में जब वो अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और उसका आईएएस के पद पर चयन हो जाता है। उसकी ज्वाइनिंग होती है और उसकी ज्वाइनिंग उसी ऑफिस में होती है जहाँ उसका पति क्लर्क था। तो जब वो वहाँ पे जाती है और काम कर रही होती है, एक दिन अचानक से जब उसका पति सुबह आता है और देखता है कि उसकी नई बॉस आई है, और उनको देखते ही वो उनके पास जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन सोनिया साफ तौर पे बातचीत करने से मना कर देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे वो लड़की काम करे। इस वजह से वो 1 महीने की छुट्टी तो ले लेता है, उसकी छुट्टी अप्रूव भी नहीं की जाती। इसके बाद भी वो ऑफिस नहीं आता है। जब वो उसकी पत्नी होती है वो दूसरे ऑफिसर से पूछती है उसके बारे में, तो वो बताते हैं कि इन्होंने बिना लीव एप्लीकेशन दिए छुट्टी ले लिया। जिसके बाद उसे कॉल किया जाता है और दोबारा से ऑफिस बुलाया जाता है, लेकिन वो ऑफिस आने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं तो अपनी लीगल छुट्टियां ले रहा हूँ जो हमें 1 महीने की थी। लेकिन बिना छुट्टी के अप्रूवल के उसने ये छुट्टियां ली थी, इसलिए उसको जबरदस्ती ऑफिस बुलाया जाता है और उससे काम करवाया जाता है। वो नहीं चाहता था कि सोनिया उसके आसपास भी रहे, या क्योंकि वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा था अपने किए पे। फिर जब वो ऑफिस आता है तो सोनिया उससे कारण पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बिना छुट्टियों की छुट्टियां क्यों ली। तो वो बताता है कि उसे अपने किए पे कितना ज़्यादा पछतावा है, वो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ के कहने पे ये सारी चीज़ें कर रहा था।
उसे आगे पढ़ने नहीं देना चाह रहा था, जबकि वो चाहता था कि वो आगे चल के आईएएस अफसर बने। और उसे ये बात भी नहीं पता थी कि वो आगे चल के जो सोनिया है वो उसी के ऑफिस में उसी की बॉस बन के आ जाएगी। इन सारी चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है, इसलिए वो ऑफिस नहीं आता, क्योंकि वो बोलता है मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, मैंने जो किया वो एक बहुत गलत काम किया था, तुम्हें पढ़ाई लिखाई से रोका, जबकि पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हारा सपना था आईएएस बनना। तुम्हारे पिताजी से भी मैंने वादा किया था कि हाँ मैं तुम्हें आईएएस बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपने वादे को नहीं पूरा कर पाया, सिर्फ अपनी माँ की वजह से। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। उसके बाद सोनिया उसे माफ़ कर देती है, दोनों उसको फिर जो उसका पति राम होता है उसको लगता है कि वो उसे माफ़ कर दिए तो उसके साथ शायद रहने के लिए भी तैयार हो जाए, लेकिन सोनिया उसे माफ़ तो कर देती है, फिर भी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि वो अपने मायके में ही अपना पूरा जीवन बिताती है और अपनी पूरी नौकरी वहीं से करती है।